डिविडेंड क्या है और डिविडेंड डिसीजंस को लेकर के क्या क्या थियरी है, हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, छोटा चैप्टर है, मैक्सिमम 3 क्लास लगेगा, 2 से 3 क्लास। व्हाट इज डिविडेंड? द आंसर इज डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय ए कंपनी टू इट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है। 2, डिविडेंड अगर कोई कंपनी देती है तो उससे कंपनी को कैश आउटफ्लो होता है, क्योंकि डिविडेंड इज ऑलवेज पेड इन कैश। 3, अगर डिविडेंड कंपनी देगी और कैश आउटफ्लो होगा तो उस कंपनी को एक्सपेंशन के लिए कैश हो सकता है बाजार से उठाना पड़े, क्योंकि वो तो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट को, तो एक्सपेंशन के लिए कैश बाजार से उठाना पड़े। अगर कंपनी, ये सब चलेगा ना बातचीत, अगर कंपनी को कैश बाजार से उठाना पड़ रहा है तो या तो बोरोइंग लेना पड़ेगा या फिर नया इक्विटी इशू करना पड़ेगा। अगर बोरोइंग लिया तो माथा में ब्याज का एक प्रेशर बढ़ेगा, डेट का एक रिडेम्पशन का प्रेशर आएगा, और अगर इक्विटी इशू किया तो बहुत सारे इक्विटी शेयर होल्डर बाजार में हो जाएंगे, तो प्रोमोटर का जो होल्डिंग का जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा। हम लोग उसको बोलते कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा। अब ये सब कुछ ऐसे रीजन हैं जिसके कारण कंपनी डिविडेंड देना नहीं चाहती। समझे क्या क्या बोले? बोलो हाँ। 2, लेकिन शेयर होल्डर कंपनी में इन्वेस्ट करता है, रिस्क लेता है। बोलिए हाँ। अब अगर वो रिस्क भी लेता है और कंपनी को बुरे समय में कुछ नहीं बोलता, तो अच्छे समय में कंपनी को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उस बेचारे को डिविडेंड का एक उम्मीद तो होता है, और आप अगर उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरोगे तो फिर कौन उतरेगा? उसने आपके बुरे समय में आपका साथ दिया, किसने? किसके बुरे समय में? शेयर होल्डर ने कंपनी के बुरे समय में साथ दिया, कभी नहीं बोला मेरे को ब्याज दो, हर साल दो, जो डिवेंचर होल्डर लोग बोलता है। तो अब जब प्रॉफिट कमाने लगे हो तो डिविडेंड तो देना चाहिए, नहीं तो हम फिर किस दिन के लिए तुम्हारे साथ थे। ये वो बात है जो डिविडेंड के फेवर में काम करती है कि कंपनी को डिविडेंड देना चाहिए। अभी जो देना चाहिए और नहीं देना चाहिए का जो लड़ाई है, नहीं समझे, उसको डील करेगा ये चैप्टर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो दिमाग में रखना है वो ये है कि डिविडेंड अगर देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, अगर नहीं देना चाहिए तो क्यों नहीं देना चाहिए। इन सब चीज के पीछे जो एक थियरी एकदम स्ट्रांग खड़ी है उसका नाम है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन थ्योरी। कि कोई भी डिविडेंड डिसीजन हो वो एक ही तरफ घूम घाम के जाता है कि ऐसा करो कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज हो। याद है, ये बहुत पहले पढ़ते थे हम लोग, और अभी भी मैंने आपको बोला था ये थ्योरी बहुत दिन तक काम आएगा। तो आप जब आज इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको n नंबर ऑफ टाइम्स पे ये दिखाई देगा कि भाई अल्टीमेट गोल तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। डिविडेंड तो एक डिसीजन है, डिसीजन ऐसा लेना है कि शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन गोल है। डिविडेंड डिसीजन हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के गोल की तरफ लेकर के जाए।